नमस्कार. 8 मार्च अर्थात महिला दिवस. गेले अनेक वर्ष आपण हा वुमेन्स डे, महिला दिन साजरा करतोय. खरं तसं बघितलं तर नेहमीच्या म्हणीप्रमाणे असंच म्हणायला पाहिजे की 365 दिवस तर महिलांचेच असतात. हो, असतातच, प्रत्येकाचेच असतात. पण तरी सुद्धा आपल्याला हा एक दिवस महिला दिवस म्हणून साजरा करावा लागतोय. तो का करावा लागतोय? अजून अशी काय परिस्थिती आहे की ज्याच्यामुळे आपल्याला हे सगळ्यांना सांगावं लागतंय की अरे याकडे लक्ष द्या आणि महिलांनी सुद्धा स्वतःकडे लक्ष द्या आणि कुठेतरी महिलांनी स्वतःच्या सबलीकरणाकडे लक्ष द्या. हे सांगण्याचा हा दिवस आणि अर्थात म्हणून देशदूत एक विशेष कट्टा घेऊन तुमच्या पुढे उपस्थित झालाय. या कट्ट्यामध्ये थोडासा वेगळा विषय. हा विषय आपण सगळे ज्याच्यात वावरतोय तो समाज माध्यमांचा. आणि आपण या समाज माध्यमांमध्ये एकंदरीतच या महिलेकडे कसं बघितलं जातंय किंवा महिलेला कसं दाखवलं जातंय याविषयी आपण बोलणार आहोत. विषयाचा महिला आणि समाज माध्यम. समाज माध्यम तुम्हाला माहिती आहे, सोशल मीडिया अर्थात ज्याच्यात तुम्ही ज्या सगळ्यावर आहात ते फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, व्हॉट्सअप, वेबसाईट्स या सगळ्यावरती जिथे आपल्या सगळ्यांचा वावर आजकाल असतो. एक वेगळं जग, एक वेगळी दुनिया ही आपणच आपल्या भोवती गुंफलेली आणि आपल्याला जे हवंय, आपल्याला जे नकोय ते सगळं आपण या दुनियेमध्ये बघतोय, त्याच्यातनं शिकतोय, त्याच्यातनं वावरतोय. काही चांगलं आहे, काही फारसं चांगलं नाही आहे. पण तरी सुद्धा ही दुनिया आपली आहे. ती आपली आपण करून घेतली आहे. समाज माध्यमं अनेक वर्षांपासून आलेली आहेत. तसा काळ काही खूप जुना नाही आहे. पण माध्यमांचं स्वरूप हे बदलत गेलेलं आहे. आपण अगदी बघितलं तर पूर्वी छपाईने आलेलं माध्यम आपल्यासमोर, मग त्यातनं आलेली मासिकं, नियतकालिकं, वर्तमानपत्र, त्याच्या पुढे जाताना त्याच्याच बरोबरीने आलेला रेडिओ, ज्याला आपण ऑडिओ मीडियम म्हणू की श्राव्य माध्यम म्हणू, आणि मग दृकश्राव्य ऑडिओ व्हिज्युअलमध्ये आलेला टीव्ही, आणि टीव्ही पासून पुढे आलेला हे आपला सोशल मीडिया, मग तिथे आले तुमचे OTT प्लॅटफॉर्म्स आणि हे सगळे विविध प्लॅटफॉर्म्स ज्याच्यामध्ये आपण एकमेकांशी संवाद तर साधतोय, पण एकमेकांच्या आयुष्यातनं किंवा दाखवलेल्या आयुष्यातनं आपण आपलं आयुष्य घडवू पाहतोय, जगू पाहतोय. हे कितपत खरं आहे, कितपत खोटं आहे, हे ज्याचं त्यांनी ठरवायचं. काय घ्यायचं, काय नाही घ्यायचं, हे ज्याचं त्यांनी ठरवायचं. पण या सगळ्या दुनियेमध्ये ही महिला कशी दिसतीये, तिला कसं दाखवलं जातंय आणि खरोखरीच हे सगळं महिलेच्या सबलीकरणाकडे, तिच्या एम्पॉवरमेंटकडे जातंय का, यासाठीची आजची चर्चा. मेरे साथ इस चर्चे में आज शामिल हो रहे हैं नासिक के कुछ युवा लोग जो इस सोशल मीडिया पे है. मैं रिक्वेस्ट करूंगी सबको कि अपना अपना इंट्रोडक्शन देते. देर ऑल यंगस्टर्स, सगळे तरुण आहेत. समाज माध्यमामध्ये ते काही ना काहीतरी क्रिएट करतायत, कंटेंट क्रिएटर्स आहेत आणि खूप जवळून या माध्यमामध्ये वावरतात, जवळून या माध्यमाला माहिती घेतात, बघतात आणि स्वतःचं आणि या माध्यमांचं नातं या महिलेच्या चित्रीकरणामधनं आज या चर्चेमधनं आपण यांच्याबरोबर उलगडणार आहोत. सो तनिष, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम यू. सो पहले तो थैंक यू मैम फॉर गिविंग मी द चांस. तो मैं ज़्यादा बड़ा इंट्रोडक्शन नहीं दूंगा, मेरा इंट्रो हमेशा छोटा ही है जिससे मेरे को आधे से ज़्यादा नासिक जानता है जो है. नमस्कार देवियों सज्जनों, मैं आप सभी का होस्ट दोस्त टीजे और तनिष स्वागत करना चाहता हूँ. सो ये मैं हूँ आरजे तनिष, आज जुड़ा है इन सब के साथ, कनिष्का के साथ, मैम के साथ एंड बाकी सारे युवाओं के साथ जो है हमारे साथ आज वुमेंस डे के ऊपर बात करने के लिए. सो नेक्स्ट मैं देना चाहूँगा कनिष्का जी को. थैंक यू कनिष्का. थैंक यू मैम एंड थैंक यू देशदूत कि आपने हम सभी को इधर बुलाया और इतने अच्छे टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं हम, दैट इज पोर्ट्रेयल ऑफ वुमेन ऑन सोशल मीडिया. बिकॉज आज हम बहुत चीज़ें देखते हैं. सो बिफोर स्टार्टिंग आई जस्ट गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन. तो बाकी चीज़ें नहीं, बट स्पेसिफिकली आज के इसमें जिस चीज़ के लिए मैम ने बुलाया है, आई एम कनिष्का ठाकुर एंड आई एम द फाउंडर ऑफ ANO मीडिया, विच इज़ अ क्रिएटिव मीडिया एंड PR एजेंसी. ओके. थैंक यू मैम एंड थैंक यू देशदूत फॉर हैविंग अस हियर. तो मेरा नाम प्रभजोत है, मैं आई एम फाउंडर ऑफ मीडिया शार्क. वी हैव अ डिजिटल एजेंसी. हम भी PR और मार्केटिंग करते हैं एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज हमें इस टॉपिक पे बात करने के लिए यहाँ बुलाया, जिससे हम बहुत जुड़े और ये हमारी रियल लाइफ, मतलब एक्चुअल में हम इसको जीते हैं, हमारे लिए भी और दूसरों के लिए भी.
नमस्कार. सर्वप्रथम मी देशदूतचे आणि संपूर्ण टीमचे आभार मानतो की त्यांनी आम्हाला या कट्ट्यावर बोलवलं. तर माझं नाव वेदांत तेवला. माझं नाशिकचं नाना पेज आहे Instagramवर. 16,000 फॉलोवर्स आहे. तर काय दाखवतोस आपल्या मीम्स, रील्स, नाशिक रिलेटेड कल्चर, नाशिकचं कल्चर आपण त्यात शो करतो. रील्स, पोस्ट हे सर्व आपण त्या पेजवर बघू शकतो. सो सगळ्यांचं स्वागत. आणि सगळी तरुण मंडळी आहेत, खूप सारी सोशल मीडियामध्ये वावरणारी आहेत. प्रत्येक जण आपापल्या परीने काहीतरी कंटेंट करताय. आणि जसं मी म्हटलं की पोर्ट्रेल ऑफ विमेन. तनिष, लेट्स गो टू दैट टाइम कि जब वी कम फ्रॉम द एज कि मेरे पास माँ है, तुम्हारे पास क्या है, दैट काइंड ऑफ अ फेमस डायलॉग फ्रॉम द मूवीज, वेयर द विमेन इज एपिटोमाइज्ड कि वो एक शक्ति है, दुर्गा है, काली है, सब है. एंड देन यू एक्सपेक्ट हर टू डू एवरीथिंग. मतलब यू पुट हर ऑन अ पेडेस्टल एंड देन यू स्टैम्प हर आउट ऑल्सो. इस रियल लाइफ में हम लोग जीते हैं. वहां से आज के सोशल मीडिया पे आप ये नारी को कैसे देखते हो? सो आज सोशल मीडिया पे जब हम देखते हैं एक वुमन को या लेडी को, तो फिर उसमें ऐसा है कि वुमन आर प्रिवेलिंग इनटू द मेल डोमिनेटेड सोसाइटी कम्युनिटी. अभी जैसे फॉर एन एग्जांपल, आई कम फ्रॉम अ बाइकिंग कम्युनिटी विच इज़ टोटली मेल डोमिनेटेड. वहाँ पे वी हैव राइडर्स जो एक्चुअली काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रही है. वी हैव डॉक्टर्स जो राइड कर रही है. इनफैक्ट मेरी फ्रेंड्स है जो एक्चुअली राइड कर रही है. देन देर इज़ अ सेकेंड मेल डोमिनेटेड कम्युनिटी विच इज़ डीजेइंग, जो आप देखते हैं क्लब्स में है. देर आर पीपल सराउंडेड, पीपल आर ड्रंक, पीपल आर डूइंग एवरीथिंग. सो वहाँ पे बीइंग अ गर्ल एंड बीइंग अ डीजे ऑफ दैट थिंग इज अ बिट स्केरी थिंग, बिकॉज लुकिंग एट द एनवायरनमेंट राइट नाउ, पता नहीं अगले मोमेंट क्या हो सकता है. सो मेरी फ्रेंड है वो यही करती है. एंड कमिंग टू नाम वेदांत. सो जैसे इसका रील्स एंड एवरीथिंग का है. मेरी फ्रेंड्स है जो फूड ब्लॉगिंग में है. दे ट्रैवल ऑल अक्रॉस इंडिया पूरा फूड ब्लॉग करने के लिए. सो somewhere or the other ki woman coming into social media is good, but on the other hand woman being objectified is bad, because at times कैसा हो जाता है कि woman एक तो अपने आप objectify हो जाती है, या खुद ऐसा कुछ create करती है कुछ followers और likes के लिए कि वो खुद को objectify करती है. जैसे फॉर एन एग्जांपल, जो अभी रिसेंट किस्सा हुआ था, एक कैंसर अवेयरनेस के लिए उसने खुद को डेड डिक्लेयर कर दिया था. सो दैट वाज अ ग्रेट थिंग कि तुम कैंसर के लिए अवेयरनेस फैला रहे हो, बट तुम खुद को उसके लिए मार रहे हो. दैट्स नॉट राइट ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स. सो मेरा कॉल एक ही है, मेरा से एक ही है कि वुमेन आर डूइंग गुड ऑन सोशल मीडिया, सो दे शुड कंटिन्यू डूइंग गुड, एंड दोज आर डूइंग बैड दे शुड जस्ट स्टॉप. बाकी सबसे सीखो एंड कुछ ऐसा करो कि तुम घर पे बैठे हुए लोगों को, या जो समझते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, उन सबको मोटिवेट करो. ठीक है. कनिष्का, you are into PR and you handle social media accounts for so many people. जैसे इन्होंने अभी कहा कि कुछ ऐसा करो कि घर में बैठे लोगों के लिए आप कुछ कंटेंट कर सको. आपके पास एक मोबाइल है, आपको अगर आज कॉल भी करना है किसी को, तो आप फैमिली में बैठे हो तो उठ के बाजू में जाते हो और अकेले कॉल करते हो. वेदर इट इज पर्सनल, फैमिलियल, बिजनेस, whatever. You don't want to talk in front of everybody. I come from a time where पे लैंडलाइन होता था and you talked in front of everyone. ऐसा आजकल नहीं होता है. हम जब कंटेंट देखते हैं, हम जब रील्स देखते हैं या यूट्यूब देखते हैं या इंस्टाग्राम देखते हैं, प्रेफरेंस बच्चों का, मैं बच्चे ही कहूंगी तुम सब लोगों को, बच्चों का यही प्रेफरेंस या इवन एडल्ट्स का प्रेफरेंस होता है कि मैं खुद अपने लिए देखूं. तो क्या ये सेल्फ व्यूइंग के लिए वाला कंटेंट बहुत ज्यादा है? इफ आई स्टार्ट टॉकिंग, इस पे बहुत सारी चीजें, लाइक बहुत ज्यादा फैक्टर्स है बोलने के लिए. मैम, आई रिसेंटली गॉट टू नो कि मैम इज अ साइकोलॉजिस्ट, सो आई एम एन MA साइकोलॉजी टू, एंड आई बीन डूइंग क्लिनिकल साइकोलॉजी. सो जब इस बारे में पढ़ते हैं, चाहे एडोलेसेंस हो, अडल्ट्स हो, अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स, अब इसमें बहुत सारे छोटे छोटे फैक्टर्स हैं. एक चीज जो मैम ने बोला, दैट अच्छा कॉन्टेंट जो बनता है, विमेन बनाते हैं, मेन बनाते हैं, कंज्यूम्ड बाय मेन वुमेन बोथ. हियर आई विल टॉक अबाउट विमेन. वन थिंग दैट आई टेल माई मॉम ऑल्सो, मेरी मम्मा रूम में आती है, बोलती है ये ले एक मस्त कुछ बनाए तेरे लिए, खा के देख. द फर्स्ट थिंग जो मैं मम्मा को पूछती हूँ, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बनाया क्या? नाउ ऐसा नहीं है दैट वो चीज़ हमेशा गलत होती है, वो चीज़ अच्छी भी होती है. देयर आर थिंग्स जिससे कि मैं एक्चुअली हील हुई हूँ जस्ट बाय द थिंग्स जो मम्मा ने सोशल मीडिया पे देखा है.
बट द फैक्ट दैट सोशल मीडिया परसीव करना ह्यूमंस के ऊपर है. दिस इज फर्स्ट थिंग दैट आई वांटेड टू से, सो वील कीप दिस असाइड. हम फिर से इस बारे में बात करेंगे. ना सेकेंड थिंग जो मैम ने बोला, दैट जब हम फोन लेते हैं हम खुद का कंटेंट खुद ही देखना चाहते हैं, एंड कॉल आता है तो हम दूर जाके पहले बात करते हैं. सबसे पहली बात तो कॉल पे बात मत करो और फोन के अराउंड ही बात मत करो. दिस इज सच एन इम्पॉर्टेंट थिंग विच इवेंचुअली 20 years में पीपल विल अंडरस्टैंड. और ये मैं क्यों बोल रही हूँ, दैट इज बिकॉज यू विल नॉट बिलीव द मोमेंट आई टोल्ड माई फ्रेंड कि अरे आई एम कमिंग टू इंदौर, ऑल द रील्स मुझे सिर्फ इंदौर के पॉपअप होने लगे. हम जो बोलते हैं कि हमारा कंटेंट या हमारा फोन सिर्फ हमारे तक रहना चाहिए, हमारा फोन भी हमारा नहीं है. सो यहाँ पे मैं सबसे ज्यादा पहले सोशल मीडिया के बारे में बात कर रही हूँ, बिकॉज सोशल मीडिया का एल्गोरिदम, सोशल मीडिया पे जो हम पीआर करते हैं, एवरीथिंग जो फैब्रिकेटेड है वो इतना ज्यादा बनावटी है कि उसमें सच्चाई क्या है वो आपको ढूंढना है. एंड दैट ब्रिंग्स मी हमारे फर्स्ट टॉपिक पे जो मैं बता रही थी कि कंटेंट बहुत सारा है सोशल मीडिया पे, परसीव कैसे करना है वो बहुत इंडिविजुअलिस्टिक थिंग है. सो वन थिंग, जैसे वो मम्मा बोल रही थी दैट यू नो अगर कार खरीद रहे हो तो वो वन हैंड ही होनी चाहिए, दो लोगों ने नहीं यूज करना चाहिए, बिकॉज वो रहती है बहुत टाइम तक. नाउ वन थर्ड एंड द लास्ट थिंग आई वांट टू टॉक अबाउट इज द इन्फ्लुएंस जो सोशल मीडिया के ऊपर है. एंड ये इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा वुमेन को ही होता है, बिकॉज वी आर वायर्ड साइकोलॉजिकली इन सच अ वे कि हम जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं. दैट इज वाई इतने एज ओल्ड से ये जोक चल रहा है कि अरे अभी घर पे आए ना तो अभी बीवी किटकिट करेगी या ये करेगी, बिकॉज आपके छोटे से एक्शन से भी वो इन्फ्लुएंस हो जाती है, ट्रिगर हो जाती है अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स. सो दिस वन थिंग यू नो कि मैं इतनी वोक हो गई हूँ थ्रू सोशल मीडिया एंड इट इज नॉट गुड. बट द फैक्ट दैट हाउ मच वी मेक इट अबाउट सोशल मीडिया एंड हाउ मच वी मेक इट अबाउट, it's Yeah. not just women who should be making food. So this is something that all three experience are my personal, so I just wanted to share. डेफिनेटली. प्रभजोत ये जो बता रही है, ये जो बोल रही है कि जो कंटेंट हम डाल रहे हैं वो बहुत सारा फैब्रिकेटेड है. आप भी पॉडकास्ट करते हो, बहुत सारी लेडीज के साथ आप बात करते हो. यूजुअली हम कहते हैं कि पॉडकास्ट पे लोग अपनी स्टोरी बताते हैं, अपनी सच्चाई बताते हैं. तो आपको कितना लगता है कि ये जो दिखता है वो है या नहीं है? ओके, सो मैम जैसे आपने बोला कि सोशल मीडिया पे लोग अपनी सच्चाई बताते हैं, तो सब लोग सच्चाई नहीं बताते हैं, बहुत फैब्रिकेटेड होता है. मैंने एक बार कोशिश की अपनी सच्चाई बताने की, और मेरे मोहल्ले में, मतलब जिस सोसाइटी में मैं, शी अग्रीज टू इट, वहाँ एक बवाल हो गया. हाँ. मैंने बोल दिया मतलब सोशल मीडिया पे आके एक अवार्ड फंक्शन में कि मतलब मेरा डिवोर्स हुआ है. हमारे आसपास के लोगों को नहीं बताया क्योंकि आप लोग इतने इंपॉर्टेंट हो नहीं कि मैं अपनी पर्सनल चीजें आप लोगों को बताऊं. बट उन्होंने वो चीज इंटरनेट पे देख ली. अब एवरी डे दे आर ट्राइंग टू गेज, लोगों से पता करने के लिए कि क्या हुआ, एग्जैक्टली क्या हुआ है. और वो उनको इतना खा रहा है अभी तक अंदर से कि कल ही मेरे डैड गए किसी के यहाँ पे, तो उन्होंने बोला कि यार ये क्या, मतलब क्या बात है, लड़कियां डिवोर्स क्यों ले रही है ना. तो इट अफेक्टेड माई डैड सो मच कि वो घर पे आने के बाद ही डिडंट टॉक टू एनीबॉडी. सो आप लोग ना यू लाइक कंज्यूम दैट, ठीक है. आप देखो, देयर इज ऑलवेज अ साइड टू सी इट कि क्यों हुआ है. आपने हमेशा बहुत इजीली बोल दिया लड़की गलत थी, कुछ और भी हो सकता था, हो सकता है, राइट. आपको नहीं पता है, चुप बैठो. आप इतने इंपॉर्टेंट होते तो आपको इन्फॉर्मेशन दी गई होती, आप नहीं थे इंपॉर्टेंट, राइट. सिमिलरली इसीलिए लड़कियां आके बोलती नहीं है. दे ट्राई टू फैब्रिकेट बिकॉज दे आर वेरी कंसर्न्ड अबाउट देयर फैमिली, राइट. दे डोंट वांट टू टॉक बिकॉज इट इज indirectly or directly going to affect their family, their parents बूढ़े हैं. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरे को लगता है कि यार ये तो मेरी लाइफ है, यू नो, मुझे कोई लेना देना नहीं है. ऐसा सच में होता है कि मेरे को कोई नहीं फर्क पड़ता? मैम नहीं, फर्क पड़ता है, ऑफ कोर्स फर्क पड़ता है, बट मुझे नहीं लोगों को दिखाना कि मुझे फर्क पड़ता है. मुझे दिखाना नहीं है क्योंकि हो गया ना, आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग. जैसे हम माई पहले बात चल रही थी, पोर्ट्रेयल ऑफ विमेन की विमेन है तो शी हैज टू बी स्ट्रांग. यस, दैट शी हैज टू बी स्ट्रांग, बिकॉज नहीं तो लोग उसको इजीली यूज कर लेंगे, यू नो. उसकी यू नो वो इतना अफेक्ट कर जाएगा उसको कि कोई भी आके उसको इजीली होता है. मैम अभी मैं सिंगल हूँ, मुझे से बहुत सारे लोग आते हैं, अप्रोच करते हैं सोशल मीडिया पे. देख सिंस इसके बाद अच्छा लोगों ने ज्यादा कमेंट करना शुरू कर दिया, यू नो, दे स्टार्टेड डीएमिंग. आई हैव माई लाइफ, मुझे अगर बात करनी होगी मैं करूंगी, नहीं बात करनी नहीं करूंगी. तो मैं जिस तरीके से पॉडकास्ट किया, काफी लेडीज के साथ किया, तो मैं उनको पूछती हूँ मैम ये टॉपिक पे डिस्कस करें, कहते नहीं, आई एम नॉट कंफर्टेबल. इट इज नॉट कंफर्टेबल बिकॉज पीपल आर नॉट टेकिंग इट इन अ राइट. आप सपोर्ट करो, आप अच्छे से सुनोगे तो लेडी बताएगी भी कि प्रॉब्लम क्या है,
which will motivate आय others. अंडरस्टँड युअर पॉइंट. वेदांत, एक समाज असतो की जो आपण ऍक्च्युली समाजात वावरतो आणि तिथे सुद्धा आपण जसं मगाशी तनिषनी म्हटलं की महिलांना कसं बघितलं जातं, की आपण म्हणतो की महिलेला सन्मान करा, तिचा रिस्पेक्ट करा, आणि हे आपण कायम ऐकत आलेलो आहोत, कायम बघत आलेलो आहोत. पण हा सन्मान किंवा हा रिस्पेक्ट, जसं आता प्रभज्योतनी सांगितलं, हा आपल्याला या सोशल मीडियामध्ये दिसतो का? मॅम तसं पाहायला गेलं तर एवढा प्रकार नाही दिसत तो. हम्म. तर तो दिसायला पाहिजे. आपण जे कृती जी करतो आपण ते संस्कृतीला पण जपणं तेवढंच गरजेचं आहे. गरजेचं आहे. कृती करा तुम्ही, पण संस्कृतीला पण जपणं ते गरजेचं आहे. व्हेरी नाईसली सेड. कृती करा पण संस्कृती जपून करा. हां. तर त्याच्यात आपण कसं समाजाला एक प्रबोधन करता येईल. आपण रील्स करतो, पण असं थोडी की डान्स करतात काही काही. त्याच्या मागे पण कष्ट राहतात, की व्हिडिओग्राफर तो शूट करेल, मेकअप करेल ती. त्याच्या मागे पण सगळे कष्ट राहतात. ते लोकांना दिसत नाही. लोक फक्त कमेंट्स करतात, की फक्त लिपसिंग करते, डान्स करते. पण त्याच्या मागे पण काहीतरी तिची मेहनत आहे. मेहनत राहते. आपणच आज उद्या टाकू की महिला दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा, हे आपण उद्या टाकू. पण परवा त्याच पोस्ट खाली, महिलांच्या पोस्ट खाली आपणच कमेंट करू. कमेंट करायला आपल्याला फक्त 1 सेकंद लागतो. पण मग ती महिला ते एक पूर्ण ती हे करून घ्यायची, ती आत्मसात करून घ्यायची ती कमेंट. ती एक कमेंट ती पर्सनली घेऊन घेते. हे थांबलं पाहिजे असं माझं मत आहे. थांबलं पाहिजे. म्हणजे लोकांनी त्याच्याकडे कसं बघावं, पण हे आपण कंट्रोल करू शकतो का? मैम कंट्रोल तो नहीं कर सकते बिकॉज आप खुद को ही कंट्रोल नहीं कर रहे हो आजकल. दूसरों से क्या एक्सपेक्ट करोगे? आज लड़की खुद इतना कुछ कर रही है, आउट ऑफ द बॉक्स जाके, यू नो, इतना सेक्सुअली खुद ऑब्जेक्टिफाई हो रही है. अब लड़के क्या बोलेंगे, जब इसको दिखाने में शर्म नहीं आ रही तो मुझे देखने में क्यों आएगी? ऐसे बोलते हैं. और कुछ कुछ तो ऐसा कंटेंट होता है कि मैम हमको एज अ गर्ल देखने में शर्म आती है कि यार ये किस लेवल पे जा रहा है, मेरी बेटी बड़ी हो रही है, ये देख के कल को वो घर पे ये सेम चीज करेगी, यू नो. सो आई थिंक दिस शुड स्टॉप. लड़कियों ने खुद से इसको बंद करना चाहिए, इससे पहले कि कोई और यू नो इस पे बहुत बड़ा कुछ बवाल हो जाए. तनिष, आपने शुरुआत ऐसे की कि जैसे प्रभज्योत ने अभी कहा कि ऑब्जेक्टिफाई हो रहा है, आपको भी लगता है कि लड़कियां खुद को ऑब्जेक्टिफाई कर रही है या लोग उनकी तरफ इस नजर से देख रहे हैं सोशल मीडिया पे? अगर देखा जाए तो लड़कियां जो है, कुछ स्पेसिफिक ग्रुप है इंस्टाग्राम पे जो खुद को ऑब्जेक्टिफाई करती है जस्ट टू गेन द मेल ऑडियंस. तो जैसे उनको एक मेल ऑडियंस मिल जाता है, उनको पता चलता है कि ऐसे ही फेम मिल रहा है. और फेम के तो आजकल सभी भूखे हैं. मैं खुद भूखा हूँ फेम का, बस मैं खुद को सेक्सुअली दिखा नहीं सकता क्योंकि मैं हूँ नहीं उतना अच्छा. तो फिर अभी उनको पता है कि ऐसे फेम मिल रहा है, फॉलोअर्स मिल रहे हैं, और एंड ऑफ द डे आपको पैसा मिल रहा है ये फेम फॉलोअर्स से सब कुछ. तो फिर जब उनको पता है कि ये सब करने से ही आगे बढ़ना है, सो वो एक टाइम को सोचते भी नहीं कि आगे जाके इसका क्या इफेक्ट होगा अपकमिंग जनरेशन पे. जैसे मैम ने कहा उनकी डॉटर है, मेरी खुद की एक छोटी बहन है, एंड बीइंग चाइल्ड ऑफ सिंगल पेरेंट, तो मेरी छोटी बहन को संभालना भी मेरा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कहीं ना कहीं. तो फिर उसके भी सोशल मीडिया पे मैं चीज़ें देखता हूँ कि शी इज़ ग्रोइंग, तो ठीक है मतलब सोशल मीडिया पे, बट एट द सेम टाइम आई फील कि 13 and 14 year old people, चिल्ड्रन जो ये हद तक जा रहे हैं, दे आर हैविंग गर्लफ्रेंड्स, बॉयफ्रेंड्स, फोटोज डाल रही है, वो सब दैट शुड बी अवॉइडेड फॉर सम टाइम. बिकॉज जैसे इसने कहा कृति करो लेकिन संस्कृति के हिसाब से करो, तो फिर वो चीज़ भी देखनी चाहिए. लाइक तुम चीज़ें दूसरों का जो मेंटल स्पेस है उसको हर्ट मत करो. तुमको जो सही लगता है वो करो, बट दूसरों को हर्ट मत करो वो फील. Very right. You protect the mental space of others. Yes, ma'am. Very well said. Kanishka, how important it is? Is it all about likes, followers, subscribers, और उसपे से आने वाला पैसा, ये सब बस उसी के लिए है? Honestly, yes, ma'am. So I have something to say to what Prabjot and Tanish said, and I really loved what Vedant also said. But ma'am, एक चीज मैं बताना चाहती हूँ that you know it is true that okay, so first of all, the way they say not all men, similarly not all women. Again, जो लड़कियां ये चीज कर रही है या women ये चीज कर रही है, आई बिलीव ये चीज है ना पर्सनल फाइनेंस जैसी है. आप देखोगे बहुत सारे पर्सनल फाइनेंस क्रिएटर्स है जो आपको जनरल नॉलेज दे रहे हैं. दे आर, वो लोग इतना जनरली बात करें कि आपने यहाँ पे ऐसा पैसा डालना चाहिए, बट वो लोग जो नॉलेज 2021 में दे रहे थे वो मुझे एप्लीकेबल नहीं था. पहले मैं इस चीज के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी, फिर आई विल कम टू योर पॉइंट ऑल्सो, जो दोनों ने भी बोला. सो जस्ट येस्टरडे
सो अभी रिसेंटली आई हायर्ड एन असिस्टेंट. हम लोग बैठ के देख रहे थे कि मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करती हूँ, तो उसने एक ऐप खोला IND मनी एंड शी इज लाइक आपके तो इसमें पैसे हैं और आपको एक स्पेसिफिक चीज पे 60% प्रॉफिट्स मिला है. सिंस 2021 to 2024 60% प्रॉफिट मिला है विद इन इट्स एक्चुअली 1.5 year 2.5 year समथिंग. तो द पर्सन जिसने मुझे पर्सनली रेकमेंड किया था इन 2021 लुकिंग एट माई रिस्क फैक्टर, तो उस टाइम पे जो इंटरनेट गुरुज फाइनेंसेस के बारे में बात कर रहे थे उनका नहीं सुन के किसी ने मुझे पर्सनली कुछ चीज गाइड किया, उनका सुन के मुझे 60% प्रॉफिट हुआ. अब ऑन द अदर हैंड मेरी एक फ्रेंड है जिसने फाइनेंस इंटरनेट गुरुज का सुन के सेम चीज में अलग चीज में 50% प्रॉफिट ये किया एंड शी हैड इन्वेस्टेड मोर, उससे ज्यादा पैसा बना. एट द एंड ऑफ द डे व्हाट वर्क्स फॉर यू ऑन सोशल मीडिया सबका अलग अलग होता है. सिमिलरली फॉर गर्ल्स, मैम मैंने इतना देखा है गर्ल्स जिन्होंने जेन्युइनली अपने लिए कुछ अच्छा सिखाने के लिए चालू किया है. जैसे आपने बोला दैट यू नो आर गर्ल्स ऑब्जेक्टिफाइंग देमसेल्व्स या आर दे डूइंग इट बिकॉज पीपल वांट टू डू इट. ऑनेस्टली मैम अगर हम अच्छे कंटेंट को व्यूज देंगे तो हम बुरे कंटेंट की तरफ जाएंगे क्यों? द प्रॉब्लम इज पीपल ओनली शो, हम भी फैब्रिकेटेड क्या दिखाते हैं, व्हाट पीपल वांट टू सी ना. अगर हम अच्छे कंटेंट को बढ़ावा ही नहीं देंगे, जैसे आई बी वेरी ऑनेस्ट दिस थिंग, अभी आप मेरे प्रोफाइल पे देखोगे द मोमेंट मैं नॉलेजेबल कुछ कंटेंट रील डालती हूँ नो व्यूज, जैसे ही मैं ट्रैवल शो ऑफ एंजॉयबल वाला रील डालती हूँ आई टच 10,000 व्यूज इन अ डे. सो ये चीज हमें भी वो सोच के, इनफैक्ट मी एंड प्रभजोत हम विल अग्री कि जब भी हम क्लाइंट के लिए कंटेंट बनाते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्यूज कैसे आएंगे. सो व्यूज लाइक्स आर इम्पोर्टेंट एंड वो क्यों इम्पोर्टेंट है बिकॉज लोग देखना चाहते हैं वो चीज. एंड हाउ समवन इज ऑब्जेक्टिफाइंग देमसेल्व्स ऑन सोशल मीडिया डिपेंड्स ऑन सो मेनी फैक्टर्स. फ्यू ऑफ देम इज I definitely 200% believe one of them is upbringing, the society they live in, the kind of people they are surrounding themselves with, and the kind of information that is being fed to them. What he calls as Sanskriti. Yes. The upbringing and right, correct. the environment. I kind of get what you want to say, that it is all fabricated और ये सब उसी के लिए होता है कि likes हो, followers हो, और एट द एंड लोगों को क्या देखना है, जो देखना है वो हम देंगे. पर इसका मतलब क्या ये है कि सोशल मीडिया पे अच्छा कंटेंट नहीं है और नहीं चल रहा? देर आर क्वाइट अ फ्यू लेडीज हु डू गुड कंटेंट. देर आर क्वाइट लाइक फूड के चैनल्स जो चल रहे हैं जिसपे से लेडीज को आइडेंटिटी मिला है. या आई सी देर इज वन फाइनेंस लेडी who very easily and very nicely and sweetly tells you, Rachna, what to do and what not to do. So ऐसे भी बहुत सारे, कोई ट्रैवलर है कि जो एक लड़की उठ के चल दी है कि जिसको पूरा देश घूमना है एंड वो अलग अलग पार्ट्स ऑफ द कंट्री जाके लोगों के साथ रह रही है, देख रही है, बता रही है. तो ये भी तो अच्छा कंटेंट है, इनको भी तो व्यूज मिलते हैं. I want to say one thing about that. So CA Rachna Ranade has been making content since the time when content creation was not that famous. तो तब लोग actually good content consume करते थे. और अभी जो likes and views के लिए people अच्छा content consume होता है, but आप उस वीडियो का start देखोगे तो वो भी hook line ही होती है at the end of the day. Yes, Prabhu. सो मैम ऐसा नहीं है, बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं मॉम ब्लॉगर्स के हैं, जैसे आपने बोला बहुत सारे पेरेंटिंग के ऊपर वीडियोस बनते हैं, बहुत सारे कुकिंग के ऊपर होते हैं, बहुत सारे एजुकेशनल कंटेंट बनता है. आप अगर कंपैरिजन देखोगे ना, गुड कंटेंट बैड कंटेंट कंजम्पशन अब डिपेंड करता है ऑडियंस के ऊपर. ठीक है, आप सेकंड करता है आप किस तरीके से इंफॉर्मेशन को बाहर ऑडियंस को कंज्यूम करने के लिए बना रहे हैं. एज शी सेड हुक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. हुक लाइन तो जैसे अब हो गया है कि हुक लाइन नहीं है तो आप जी नहीं सकते. You know, we breathe hook lines as she's saying. So it is very correct. Comparison obviously कम है. मेरी फ्रेंड बहुत अच्छा मॉम ब्लॉगिंग के ऊपर वीडियोस बनाती है वगैरह, उसका वीडियो और अगर मैं किसी और लड़की का डांस वीडियो जो थोड़ा सा सेडक्टिव है, थोड़ा सा उसमें सेक्सुअली शी इज शोइंग ऑफ एंड ऑल, वहाँ पे ज्यादा व्यूज होंगे कंपेयर टू योर. अब हमारा एल्गोरिदम भी हमको वही दिखाता है, जैसे उसने बोला, क्योंकि उनको भी पता है क्या कंज्यूम होने वाला है, क्या जाएगा, क्या आप बात कर रहे हो फोन पे, किस तरीके की बात कर रहे हो. तो इससे तो ऐसा नहीं कि अच्छा कंटेंट नहीं बन रहा है, बहुत अच्छा कंटेंट बन रहा है. हम एक बार देख के हटा देते हैं. अच्छा कंटेंट देख के लाइक नहीं प्रेस करेंगे, कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन जब बुरा कंटेंट आएगा उस पर लाइक कमेंट करेंगे. आपका कंटेंट कब वायरल होता है
जब आपको लाइक्स मिलते हैं, शेयर मिलता है और आपको कमेंट मिलता है, तभी आपका कमेंट वायरल होगा, अदरवाइज वो व्यूज नहीं बढ़ते हैं, वो रीच नहीं होता है। तो अगर यहाँ मुझे एजुकेशनल पे या इंफॉर्मेटिव कंटेंट पे 10 कमेंट आ रहे हैं तो उतना ही वायरल होगा। बट यहाँ पे एक लड़की डांस कर रही है, ये है, मैं वहां पे देखोगे आप कुछ लोग क्या आप भी कमेंट पढ़ने के लिए आए हैं, ऐसे टाइप्स के भी कमेंट होते हैं, आर यू हियर टू रीड कमेंट्स, आर यू हियर, तो वो आपको और वायरल करते जा रहा है। पीपल आर, और उसमें लड़कियां भी है, लड़के भी है, लड़कियां भी सामने वाली को गालियां दे रही है, कुछ बोल रही है, बहुत कुछ खराब चल रहा है इंटरनेट पे। I also see कि एक दूसरे कंटेंट क्रिएटर्स को ट्रोल भी कर रहे हैं लेडीज, कि जैसे एक मॉम अपना वीडियो बना रही है तो वो दूसरी बोल रही है कि अरे वो उसने तो वो झूठ बोला उस पे। मैं इसमें मैम बोलूंगी, लेडीज ना लेडीज की दुश्मन है। लेडी की दुश्मन है, वो खुश नहीं हो रही है कि हाँ मतलब ये कर रही है, बोलती ये सब झूठ कर रही है सिर्फ इसके लिए, इंटरनेट के लिए, थोड़ी देर बाद ये भी अपने बच्चे को पीछे मार ही रही होगी, या ये भी ऐसे कर रही होगी। बट ऐसा मतलब हाँ ये है, ऑफ कोर्स फैब्रिकेटेड है, ऑलमोस्ट 70% जो है फेक है, बट 30% कुछ तो सीखने वाला भी है। सो वी शुड लर्न गुड थिंग्स एंड अवॉइड। वेदांत, हे सगळं जे आपण म्हणतोय की ऑब्जेक्टिफाय केलं जात आहे, खूप सारा सेक्शुअल कंटेंट आहे, आणि आज हा ओपन प्लॅटफॉर्म आहे, कोणी काही टाकू शकतंय, कोणी काही बघू शकतंय, याच्यात सेन्सॉरशिप यायला पाहिजे. येस मॅम, यायला पाहिजे बऱ्यापैकी. जर सेन्सॉरशिप म्हणजे रिपोर्ट, आपण जेव्हा काही कंटेंट पाहिजे रिपोर्ट मारतो, ती त्यांनी फॅसिलिटी थोडी इम्प्रूव्ह करायला पाहिजे. कारण कधी कधी काय होतं, कंटेंट वेगळा जातो आणि कमेंट्स वेगळ्या राहतात, कंटेंट रिलेटेड कमेंट्स नसतात त्या, तर त्याच्यामुळे खूप इफेक्ट पडतो लाईफ, दोघांच्या लाईफला पण. समोरचा बघतो मी कंटेंट एकदम जीव तोडून मी कंटेंट बनवला आहे आणि कमेंट्स वेगळंच चालू आहे, किंवा मग कोणाला मेन्शन करतील तू त्याचा कंटेंट बघ, तुझा कंटेंट बघ, कंपॅरिझन हे फॉलोअर्सच करतात आपल्या ह्याच्यात. आणि जसं आता प्रभज्योत म्हणाली की महिलाच महिलांच्या दुश्मन असतात, हे पण एक मला वाटतं ना खूप क्लिशेड पिक्चर आहे की जे आपल्या सिरियल्स मधनं, जे आपल्या फिल्म्स मधनं आलंय आणि काहीच आपल्याला समाजातही दिसतंय की सासू सुनांमधला वाद असो किंवा दोन महिलांमधला वाद असो. मला असं वाटतं की कोणी कोणाची असूया करावी किंवा कोणी कोणाच्या प्रति काय भावना ठेवावी, हे मानवी जीवनाचा, म्हणजे हा खूप सारा मानसशास्त्राचा विषय असू शकतो. पण या सगळ्या जगात, या सगळ्या समाज माध्यमांच्या जगात हे सगळे जे म्हणतायत की खरोखरच महिलेला एक वस्तू म्हणून प्रदर्शित केलं जातंय, एक ऑब्जेक्टिफाय केलं जातंय, आणि ती वस्तू ही ग्रहण करण्याची आहे, कन्झम्पशनसाठी आहे, म्हणून जे तिच्याबद्दल दाखवलं जात आहे ते आपण ग्रहण करतोय, ते आपण बघतोय. हे बघताना मला असं वाटतं प्रत्येकाला कुठेतरी भान राहिलं पाहिजे, ती वस्तू नाही आहे, ती महिला आहे, ती या समाजाचा एक भाग आहे. जसं आपण म्हणतो की दो पहिये की गाडी आहे, तर त्याच्यातला एक महत्वाचा पहिया आहे, आणि तिला जर का तुम्ही इतकं जसं मी म्हटलं वस्तू म्हणून बघितलं, इतकं हीन नजरेने तिच्याकडे बघितलं की फक्त आपलं करमणूक करण्यासाठी आहे किंवा ही फक्त आपल्याला कमेंट करण्यासाठी म्हणून आहे, तर मला असं वाटतं की या समाजातला जो एक बॅलन्स आहे तो कुठेतरी ढळेल आणि तो राहणार नाही. महिलांना सपोर्ट पण करतात. आज 2 महिला इथे माझ्या बरोबर आहेत आणि मला दोघींचंही खूप कौतुक वाटतंय की त्या खूप चांगलं काम करतायत, आणि हा शो फॅब्रिकेटेड नाहीये, हा एका वर्तमानपत्राचा आहे, देशदूतचा आहे, की ज्याला विश्वासार्हता आहे, आणि त्याच्यामुळे मोकळेपणाने केलेला हा संवाद आहे आज. त्याच्यामुळे हे सुद्धा आपण सांगू शकतो की समाज माध्यमांमध्ये काही प्रयत्न निश्चित असे चांगले होत आहेत की जिथे जे घडतंय ते तुमच्या समोर येत आहे, चर्चा आहेत त्या अतिशय मोकळेपणाने तुमच्या समोर येत आहेत, आणि महिलांना सुद्धा मला असं वाटतं की कुठेतरी ही जाण यावी की आपणही काहीतरी चांगलं करू शकतो. जसं मी सुरुवातीला म्हटलं की समाज एक उत्क्रांतीच्या प्रक्रियेतनं जातोय, एक इव्होल्युशनच्या प्रक्रियेतनं जातोय. चांगलं वाईट हे हातात हात घेऊन चालणार आहे, आपण काय निवडायचं हे आपल्यावर आहे. पण मुळातच वेदांतांनी ज्या संस्कृतीचा उल्लेख केला, किंवा कनिष्का जे म्हणतीये की हे घराघरातली कहाणी आहे, पण तिथे आपण कसं मानसिकता, आपलं ट्युनिंग कसं आहे, आपला विचार करण्याची पद्धती कशी आहे, किंवा जसं तनिष म्हणतोय की माझ्या घरात सुद्धा एक बहीण आहे, माझ्या घरात सुद्धा एक स्त्री आहे, आणि तिच्या प्रति मला वाटणारी काळजी आहे की ती मोठी होताना ती काय बघत मोठी होईल. किंवा प्रभुज्योतला जसं वाटतंय की
की मी एक कंटेंट क्रिएटर आहे, मी महिलांची गोष्ट तुमच्यासमोर आणतीये, पण माझी मुलगी जेव्हा मोठी होईल तेव्हा तिला हेच खरं आहे हे वाटायला नको. ही काळजी मात्र सगळ्या कंटेंट क्रिएटर्सनी आणि सगळे जे ग्रहण करतायत म्हणजे जे याचे व्ह्युअर्स आहेत यांनी घेतली पाहिजे. सोशल माध्यम, सामाजिक माध्यमांमध्ये आपण बघतोय की आय नो इट इज ऑल अबाउट लाईक, शेअर, सबस्क्रायबर्स अँड द मनी इट इज गिव्हिंग यू, पण त्याच्या पलीकडे जाऊन एक वास्तववादी जगणं पण आपल्याला जगायचं आहे. रील आणि रिअल याच्यामधला फरक करता आला पाहिजे. रील जे आहे ते तिथेच घ्या, तिथेच थांबवा आणि तिथेच त्याला फुल स्टॉप द्या. रिअल मात्र हे जास्त एनरिचिंग करा. रिअल जे आहे ते जास्त मिनिंगफुल करा. त्याच्यात आनंदही आहे, त्याच्यात मजाही आहे, त्याच्यात टाइमपासही आहे, पण खऱ्या अर्थाने जगणं हे आनंदमयी व्हायला पाहिजे. जसं मगाची प्रभज्योत आणि तनिषमध्ये एक संवाद चालला होता की अल्टिमेटली आपण हे कशासाठी करतो, हे सगळं शेवटी कशासाठी, जगण्याचा उहापोह आणि जगण्याचा हा प्रयास कशासाठी, तर कुठेतरी त्याच्यातनं आनंद मिळावा. आणि आनंदाच्या व्याख्या प्रत्येकाच्या वेगळ्या असल्या तरीही कुठेतरी आत्मिक आनंद, एक सुख त्याच्यातनं मिळावं, एवढाच याचा उद्देश. या सगळ्या चर्चेमधनं आपण मला खूप छान वाटतंय की ही खूप तरुण मंडळी या अतिशय जबाबदारपणे या माध्यमाकडे बघतायत, या माध्यमात वावरतायत. त्यांना त्याचं पिटफॉल्स, त्याचे ड्रॉबॅक्स, त्याचे स्ट्रेंथ्स हे सगळं जाणवतंय आणि मगच त्यांनी या क्षेत्रात उडी मारलेली आहे. त्यांना कळतंय समाजाला काय हवंय, त्यांना कळतंय ते काय देतायत आणि काय कुठे ही मर्यादा किंवा ही रेषा कुठे बांधावी किंवा ती ओलांडू नये याचंही भान ते राखतायत. त्याच्यामुळे मला असं वाटतं तुम्ही सगळे जे काम करतायत ते खूप छान आहे. चांगलं काम हे समाज माध्यमात निश्चित गरजेचं आहे. तुमच्या परीने ते येतंय. जे समाज माध्यमाचं उद्दिष्ट आहे ते लाईक्स, शेअर तुम्हाला मिळो ही सदिच्छा मी निश्चित देईल, पण ते करताना तुमचं भान राहो, तुमची जबाबदारी तुम्हाला कळो, एवढीच शुभेच्छा मी देईल. सगळ्या महिला दिनाच्या सगळ्यांना शुभेच्छा, कारण की शेवटी या महिलेला एक चांगलं जगणं आपण देता आलो, तिला स्वतःकडे बघायला एक चांगलं जगणं तिला स्वतःला देता आलं, तर मला असं वाटतं की महिला दिनाचा उद्देश हा सफल होईल. तुमच्या सगळ्यांना या महिला दिनाच्या खूप साऱ्या शुभेच्छा.